कक्षा 7 विषय हिंदी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 6। इकाई 6 है डॉक्टर विक्रम साराभाई। आप जानते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई एक बहुत ही महत्व के वैज्ञानिक थे जो भारत स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनमें से एक डॉक्टर विक्रम साराभाई है। तो हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख प्रदान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिक, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन तथा कार्यों का परिचय दिया गया है। इसमें से हम प्रेरणा लेके महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। बच्चों, पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तो इरादा यानी कि विचार या फिर संकल्प। लिफाफा यानी कि कागज की वह चौकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज पत्र रखकर भेजा जाता है। तो पता है ना, पत्र जिसमें आता है ना हमारे घर, उसके ऊपर का जो कवर होता है उसे लिफाफा कहते हैं। ढेरों यानी कि बहुत या फिर ज़्यादा या फिर अधिक। लैस यानी कि सुसज्जित। अनुसंधान तो आविष्कार, खोज या संशोधन। उपाधि तो प्रतिष्ठा या सूचक पद या फिर खिताब, यानी कि जो उपाधि मिलती है वैसे ही। अब हम बच्चों डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में जानते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। तो ये वैज्ञानिक है जो मात्र 2 वर्ष के थे तब उनके गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी। यानी कि किसी बच्चे के बारे में या फिर किसी इंसान के बारे में अगले आने वाले वर्षों या फिर आने वाले दिनों के बारे में बताते हैं, उसे भविष्यवाणी कहते हैं। तो ये भविष्यवाणी बैठे बैठे ही साकार नहीं होती, लेकिन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उनकी भविष्यवाणी अपने कामों से सच साबित कर डाली। उन्होंने कहा था कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। उनका परिवार उद्योगपति था, यानी कि उनके जो व्यापार थे वो उद्योग के थे। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। पिता का नाम क्या था? अंबालाल और माता सरला देवी। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। उतने कितने भाई बहन थे? 8। बाल्यकाल से प्रतिभावना विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए थे।
कहाँ गए थे जब 5-6 साल के थे तब? शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। तो हम भी जब छोटे होते हैं तब हम ऐसा सोचते हैं। तो विक्रम साराभाई सोचते हैं कि पिता के नाम पर उनके पते पर कितनी चिट्ठियाँ आती है, क्योंकि वो एक उद्योगपति थे तो उनके नाम पर चिट्ठियाँ आती थी। तो उनके मन में भी इच्छा हुई कि मेरे नाम पे भी खूब सारे पत्र आए। इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिया। तो उन्होंने क्या किया, लिफाफे लिए और उस पे उनका नाम और पता लिख दिया और फिर डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। अब वो डाकघर में डाल के आए हैं तो उनके घर पे तो चिट्ठियाँ आने ही वाली है ना, क्योंकि उन्होंने अपना नाम लिखा था और घर का पता। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे एक उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे, यानी कि जो कार्य में साहस करना पड़े वो कार्य उनको प्रिय थे। और उनके पिताजी को पता चला कि इसने ऐसा क्यों किया, अपने ही नाम पर पत्र क्यों भिजवाए। तो उनकी इच्छा, सफलता पाने की इच्छा जानने को मिली, इसलिए उनके पिताजी अम्बालाल खुश हुए। गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्हें गणित और भौतिक विषय बहुत ही प्रिय था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 1937 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की और फिर सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। उन्होंने क्या किया, 1934 में मैट्रिक परीक्षा पास की और फिर 1934 से 1937 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। किसकी पढ़ाई की? इंटर की। फिर वो 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिक में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में इन्हें सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। वो जब इंग्लैंड गए थे तब उन्होंने कैम्ब्रिज से गणित व भौतिक में बीएससी की परीक्षा पास की। उसके बाद वह द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, उससे पहले भारत लौट आए। फिर भारत में आके उनको सर सीवी रामन और होमी भाभा का साथ मिला और फिर वे राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन से बड़े ही प्रभावित हुए। फिर सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। उनकी पत्नी का नाम क्या था? मृणालिनी स्वामीनाथन। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। उन्होंने क्या किया था? पीएचडी की थी। किसके पर? जो आसमान से यानी कि अंतरिक्ष के जो कॉस्मिक किरणें आते हैं उनके ऊपर। और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की थी। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यानी कि जो ब्रह्मांड और सौरमंडल है हमारा, उनके जो बहुत ही भारी यानी कि जटिल प्रश्न है उनका हल निकाला।
यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। यानी कि जो कॉस्मिक किरणों है उन पर प्रयोग करने के लिए हमें हिमालय की ऊंची चोटी पर जाना जरूरी है। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। उन्होंने कहाँ प्रयोगशाला स्थापित की थी? गुलमर्ग में, वैज्ञानिक उपकरणों से लैस। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। तो उन्होंने प्रयास किए कि अहमदाबाद में भी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना हो। तो 1947 में अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापना हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। उन्होंने जो वस्त्र बनाते थे उनकी तकनीकी समस्याओं का निवारण के लिए अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। उन्होंने कहाँ कहाँ कार्य किए थे? अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा और भौतिक और खगोल पर। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बने। किसके सदस्य बने थे? परमाणु ऊर्जा आयोग के। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संसाधनों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। पहले जो परमाणु आयोग का जो ध्यान रखते थे, उसका संचालन करते थे, वो डॉक्टर भाभा थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सारा भार वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के ऊपर आता है। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया था, फिर उसके पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई बने थे। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। जो हमें दूरसंचार यानी कि दूर की हमें खबर मिलती है, दूरदर्शन जो हम टीवी सीरियल में समाचार यानी कि सब कुछ देखते हैं दूरदर्शन, तो वो सब उनका कार्य का परिणाम है। और विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह जो हमें इसकी मौसम विज्ञान की जो खबर देते हैं, वो उपग्रह अंतरिक्ष में इनकी कार्य से सफलतापूर्वक अभी कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा मिला हुआ है? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और फिर सन 1966 में पद्म भूषण तथा 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। इनको 1972 में इनकी मृत्यु के बाद पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी भारत के प्रतिनिधि रहे हैं। तो बच्चों, इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और पद्म भूषण और मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अवार्ड प्राप्त हुए थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई
सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। जो इंटरनेशनल काउंसिल था साइंटिफिक का, उनके सदस्य रहे थे। सन 1962 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। वो 1968 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को थे विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। उनको जो इंडियन जियोलॉजिकल था उनका प्रमुख बनाया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वें परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। तो उनको इतनी सारी उपाधियां प्राप्त हुई थी। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। वहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। तो उन्होंने बहुत सारे संस्थानों की स्थापना भी की हुई है जो हमारे लिए आज भी उपयोगी है। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यदि हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ? उनकी हृदय की गति रुक गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन है। तो हमारे लिए यह बहुत ही गौरव की बात है और गर्व की बात है कि हमारे भारत के ऐसे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। बच्चों, हम अभ्यास देखते हैं अब। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी होंगी? तो हमें इसकी चर्चा करनी है, यानी कि उन्होंने चिट्ठियाँ क्यों लिखी होंगी। तो हमने देखा था ना, उन्होंने पहले क्या देखा कि उनके पिता के नाम पर बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी। उनके मन में भी इच्छा हुई कि मेरे नाम पर भी बहुत सारी चिट्ठियाँ आए। तो इसीलिए तब उन्होंने खुद ही पिताजी के नाम आए कई लिफाफों पर अपना नाम लिखा और वे लिफाफे डाकघर में डाल आए। इस तरह उनके नाम पर भी अनेक चिट्ठियाँ आने लगी। दूसरा है, विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। इस तरह आपको क्या करना पसंद है? तो आपको जो कलाबाजियाँ करना पसंद है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। दूसरा है, इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको उनकी घटना आपकी नोटबुक में अपने शब्दों में लिखनी है। तो बच्चों, मज़ा